जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या, पूर्णिमा तथा त्रयोदशी तिथि और माता पिता की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध के योग्य द्रव्य द्वारा अपने घर पर ही श्राद्ध करता है तो उसके पितृ सर्व पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध करने वाला भी उत्तम संतान, उत्तम भोग प्राप्त करके दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में जाता है। इस प्रकार हमारी धार्मिक संस्कृति में प्रतिदिन प्रत्येक तिथि का महत्व बताया गया है और ऐसी ही परम पावन तिथि जो पितरों को मोक्ष दिलवाने हेतु अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है और वह तिथि है अमावस्या। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख माह की परम पावन अमावस्या तिथि कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं तथा वैशाख मास की पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं, यह सभी विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए, अमावस्या तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णन किया गया है कि चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा जाता है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्तियाँ स्थित होती है। शास्त्रों में अमा के अनेक नामों का वर्णन भी किया गया है, जैसे कि अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अब देखिए, वैसे तो सभी माह में आने वाली अमावस्या तिथि खास ही होती है, किंतु इस बार तो वैशाख माह चल रहा है जिसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। यह मास अपने आप में ही अत्यंत पावन और श्रेष्ठ है। इस माह में जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका पुण्यफल अक्षय हो जाता है, इसलिए वैशाख माह की अमावस्या तिथि खास मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर पितरों का पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण इत्यादि धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि के साथ वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान व दान का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन चंद्रमा संपूर्ण रूप से अस्त हो जाता है और दृश्य नहीं होता, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है और कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाले आत्माओं का प्रभाव इस दिन गाढ़ हो जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार की अमावस्या तिथि कब आ रही है और इस दिन पूजा आराधना धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। अब पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या तिथि 27 अप्रैल रविवार को सुबह 4:39 से शुरू होगी और 28 अप्रैल सोमवार को सुबह 1 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 27 अप्रैल को होने के कारण अमावस्या इस दिन मनाई जाएगी। अब इस बार रविवार को अमावस्या तिथि आ रही है जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए तथा इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान और जप तथा अपने पितरों के लिए तर्पण भी करना चाहिए। इसलिए इस दिन स्नान दान जप तप के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:17 से सुबह 5 बजे तक का रहेगा। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:09 पर तथा सूर्यास्त का समय है 7:05 का। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 1:03 तक का रहेगा। अमृतकाल समय 6:20 से 7:44 तक का रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग 5:44 से पूरे दिन रहने वाला है। इस दिन विषकुंभ और प्रीति योग भी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में प्रीति योग को शुभ कार्य और यात्रा पर जाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर विषकुंभ योग ऐसा योग है जिसमें जो भी कार्य किया जाता है उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि देता है। यह सभी मुहूर्त पर आप दान जप तप एवं अपने पितरों की तर्पण विधि तथा सभी प्रकार के धार्मिक एवं शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय शाम 5:28 से 7:05 तक का है, इसलिए इस समय पर आप कोई भी शुभ या धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यह है वैशाख अमावस्या के दिन के सभी मुहूर्त। अब आइए जान लेते हैं कि अमावस्या का पालन कैसे करना चाहिए। वैशाख अमावस्या की पूजा विधि क्या है।
वैशाख अमावस्या का पालन करने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करें। गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान का अत्यधिक महत्व होता है। पवित्र सरोवर में भी स्नान किया जा सकता है। यदि यह संभव न हो तो आप अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प के बाद पितरों के नाम का तर्पण करें। तर्पण के लिए तिल, कुश, जल और दूध का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। संध्या समय में तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में हमारे तीनों देवता स्थित होते हैं। पीपल के वृक्ष में भगवान ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और शिव जी तीनों का वास होता है, जिससे जीवन की सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। जीवन में सुख शांति पाने के लिए अमावस्या के दिन गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता के शरीर में भी 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। दरिद्र एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। गौ माता को घास अथवा रोटी खिलानी चाहिए। वैशाख मास की तपती गर्मी में इस दिन पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखना चाहिए तथा इस दिन स्वयं भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन देर तक सोना वर्जित है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन वाद विवाद से भी बचना चाहिए। तो इस प्रकार वैशाख अमावस्या तिथि का संपूर्ण विधि विधान पूर्वक पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा जीवन में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की हमारी अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में संपूर्ण जानकारी और शुभ मुहूर्त के समय तथा पूजा विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त हो रही है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी और कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।